न्यूज़ 18 राजस्थान के सोशल मीडिया के ऊपर फर्स्ट ग्रेड जो टीचर हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट ग्रेड टीचर अपनी जो परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड जो टीचर है वो यहाँ पर जो 23 जून को परीक्षा होने वाली है उसको स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम जो स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं, हम सीधा उनसे जानेंगे क्या आप लोगों की मांग है। सर हमारी मांग ये है कि एक साथ 2 एग्जाम कैसे दे सकता है स्टूडेंट, और जो ऑपरेशन सिंदूर के चलते हुए हमारी एग्जाम लेट हो गई थी, तो हम यही कह रहे हैं कि हमें भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में बैठने का मौका मिले। हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पिछले 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। पहले इन्होंने अपीयरिंग वालों के फॉर्म भरवा लिए थे, तो यही कहना चाहते हैं कि हमें भी मौका दे सर। तो देखिए सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी वार्ता के लिए यहाँ पर आए हैं। न्यूज़ 18 के ऊपर सबसे पहले सबसे एक्सक्लूसिव ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं। सर वार्ता के लिए आए हैं, क्या सरकार की ओर से इन स्टूडेंट्स के लिए पैगाम लेके आए? आप एक बार उनसे बात करके थे। तो भी यहाँ पर देखिए कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, स्टूडेंट से हैं, वार्ता करेंगे। क्या कुछ सहमति बन पाती है ये देखना होगा। सबसे पहले हम स्टूडेंट से रिएक्शन लेते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप बैठे हुए हैं? सर हमारी मांगे जायज़ हैं। हम 2 एग्ज़ाम एक ही दिन में कैसे दे सकते हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। क्या सरकार एक ही दिन में 2 रैलियां एक ही जगह मतलब अलग अलग जगह कर सकती हैं क्या? एक जयपुर हो, एक जोधपुर हो और एक दिन में करना है तो वो कर सकती है? ये पॉसिबल नहीं है। हमारी मांगे जायज़ है और सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। ये युवा 3 साल बाद भूलेगा नहीं, इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि तुरंत हमारी मांगे मानी जाए और जायज़ है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। कहा जा सकता है कि यहाँ पर सरकार की ओर से जो पुलिस अधिकारी हैं ललित शर्मा जी वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इन स्टूडेंट से 1 to 1 जो है वो संवाद किया जाएगा। देखते ही हैं कि आखिर क्या कुछ रहता है। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है वो देखा जा सकता है बड़ी संख्या में महेश नगर, ये जो कहा जा सकता है कि गार्डन है, यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो एकत्रित हुए हैं। क्या आप लोगों की डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि हमारे एग्ज़ाम हैं वो क्लैश हो रहे हैं और कई हमारे साथियों का ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो रिजल्ट पेंडिंग रह गया था, कईयों के एग्ज़ाम नहीं हुए, तो वो लोग भी अपीयर नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आरपीसी से सरकार से यही मांग करूंगा कि ये इस मामले में सारे विद्यार्थियों को शिथिलता देनी चाहिए और इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जो है लगातार धरना दे रहे थे। अभी तक क्या सरकार से बात हुई है? क्या बात बनी है नहीं बनी आपकी सरकार से? अभी तक हमारी बात नहीं बनी है। हमारे एग्जाम को आगे कस करना जरूरी है। तो युवा एक ही ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जो 23 जून को जो होने वाली जो परीक्षा है वो पोस्टपोन्ड की जाए, उसकी तारीख है वो आगे किसकाई जाए। कुछ छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या अभी तक सरकार से आप लोगों की जो है वो बात हो पाई है? क्या कुछ आश्वासन दिया है सरकार की ओर से? मेन मुद्दा सर ये है कि अभी जो नेट का एग्जाम है और जो आरपीएससी का एग्जाम है वो क्लैश हो रहा है। और ये एक नियम भी है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कोई भी एग्जाम्स होता है तो जैसे और राज्य है उन्होंने भी तो जो एनटीए के तहत एग्जाम्स को कैंसिल, तो ये एक वाजिब कारण है, कोई मतलब गलत कारण नहीं है, वाजिब कारण बन रहा है, एक लॉजिकल कारण है। उन तर्कों के आधार पर सभी छात्रों को मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? क्या डिमांड आप लोगों की? हमारी डिमांड है सर कि नेट एनटीए के एग्जाम है और राजस्थान में जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है वो क्लैश हो रही है। साथ ही अपीयरिंग के जो विद्यार्थी हैं उनको भी करीबन 2 लाख विद्यार्थी इफेक्ट हो रहे हैं। अगर सारे प्रोसेस में देखा जाए तो करीबन 2 लाख विद्यार्थी इफेक्ट हो रहे हैं 5 लाख में से। गवर्नमेंट को मानना चाहिए और अन्य राज्यों में भी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं तो गवर्नमेंट को इस बात को मानना चाहिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो छात्र नेता मनोज मीणा हैं वो तमाम स्टूडेंट्स को भी संबोधित कर रहे हैं। सरकार की ओर से जो एडिशनल एसपी हैं ललित शर्मा यहाँ पर पहुँचे हैं और कहा जा सकता है कि राज्य सरकार का जो पहला जो डेलीगेशन है वो इन छात्रों के बीच में यहाँ पर पहुँचा है। तस्वीरें देखी जा सकती है। क्या कुछ सरकार की ओर से आश्वासन है? देखो साथियों, काफ़ी दिनों से ये धरना जेडीए पार्क महेश नगर पर चल रहा है
जो छात्र जीवन बड़ा कठोर होता है, क्योंकि हम भी उसी पथ से गुजर के हम यहाँ आए हैं। कई समस्याएं होती हैं और आपने अपनी बात को रखकर, जैसा कि सबको विदित है कि फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तिथियों में परिवर्तन करने या बढ़ाने के लिए आप लोगों का धरना चला आ रहा है। आपने कई दिनों से हर लेवल पर अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, हर जगह आपने अपने ज्ञापन प्रस्तुत किए, उसके लिए हमने भी आपको फैसिलिटेट किया। आपकी हर जगह बात पहुंचाने का प्रयास किया गया। आज भी सुबह भी मनोज जी कई जगह सरकार के कई लेवल्स पे जाके इन्होंने ज्ञापन दिए थे, हमारे लोग भी आपके साथ थे और हर लेवल पर उन बातों का, आपकी जो मांगे हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह आपको भी पता है कि सरकार के लेवल पर, आरपीएससी के लेवल पर सभी जगह आपकी बात पहुंचा दी गई है और परीक्षण जारी है। जैसा भी उचित निर्णय होगा आपको अवगत करवा दिया जाएगा। चूँकि हमारे साथी लोग, छात्र लोग कई दिनों से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैंने मनोज जी से सब ये सजेशन किया था कि भाई आपकी बात पहुंचा दी गई है और उन पर मंथन जारी है। तो इसका, चूँकि आपके जीवन में जीवन का और समय का बहुत बड़ा महत्व है, यहाँ समय बर्बाद करने का और अपने स्वास्थ्य को डाउन करने का कोई मतलब नहीं है। आपकी बात जहाँ पहुँचनी थी वहाँ पहुँच चुकी है, इसलिए हमने आज ये मानस बनाया, आपसे डिस्कस किया और हम यहाँ हाजिर आए हैं कि इन लोगों को हम जो है हमारे हाथों से इनका जो अनशन है हम समाप्त करें। आप अपनी पढ़ाई में लगें, जो भी उचित निर्णय होगा वो सरकार के ऊपर पे होगा और हम आपको अवगत करवा देंगे। परीक्षण जारी है और इसीलिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। सर, तो क्या माने कि सरकार ने आपको भेजा है कि इनको समझाए? समझाइश करने के लिए ही आए हैं हम कि भाई आप अपनी पढ़ाई में लगो, जो भी आपकी बात है उस पर परीक्षण चल रहा है। मनोज जी क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले के ऊपर, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, आज हमारे बीच में सर पहुंचे हैं और सर, ऐसा है सर हमारे बीच में पहुंचे हैं और लगातार बच्चे अनशन पे हैं 7 दिन से। तो मेरे भी मन में भाव थे कि मेरे बच्चों का नुकसान नहीं हो, इनको किसी प्रकार की स्वास्थ्य में हानि नहीं हो, और अनशन पे लगातार बैठे हुए सरकार सुन नहीं रही। इस स्थिति में तो बच्चों का तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। सर ने कहा कि बच्चों का मनोज अनशन हम ख़त्म कराना चाहते हैं और हम यहाँ धरने पे पहुँचेंगे, वार्ता करेंगे। तो सर यहाँ पहुँचे, सरकार का मैसेज लेके आए कि हम आपकी मांग को भी ऊपर तक पहुँचाएंगे। हम आज अनशन के लिए सर कह रहे हैं, तो अनशन ख़त्म कराने की बात पे तमाम बच्चे ये चाह रहे थे कि इन भाइयों का अनशन ख़त्म कराएं, तो वो सर की इस बात पे हम भी सहमत। मनोज, क्या सरकार में क्या लगता है कि आप जो कि पुलिस अधिकारियों को आके पर अनशन खत्म कराना पड़ रहा है? ये तो आपके सामने ही है ना, नेता तो कहाँ है, नेता आने से डरने लग गए। मदन राठौड़ जी ने हमें भरोसा दिया उस समय। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ललित शर्मा वो DYSP है, वो अनशन इन स्टूडेंट्स का जो है वो खत्म यहाँ पर करवा रहे हैं। हालांकि इन स्टूडेंट्स की जो मांग है वो लगातार सरकार तक उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार तक इनकी जो मांग है वो पहुंचाई गई है और बहुत जल्द उचित निर्णय। सर, सरकार ने आपको भेजा है, क्या कहेंगे सर इन स्टूडेंट्स के लिए? आपने कहा कि मैं भी इन स्टूडेंट्स की तरह जो है मेरा जो समय है वो भी बिताया। सर क्या कहेंगे? आप भी एक स्टूडेंट रहे हैं, आपने बड़ी बात कही आज इन स्टूडेंट्स के साथ, आपने एक बड़ी बात कही सर कि मेरा भी एक स्टूडेंट जो काल है वो रहा है, तो ऐसे में इन स्टूडेंट्स की जो पीड़ा है वो मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल, छात्र जीवन बड़ा कठोर होता है, काफ़ी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है, समय भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आपकी हर लेवल पर अलग अलग समस्याएं हैं, एग्ज़ाम संबंधी, अपने जीवन लाइवलीहुड संबंधी, तो उनको समझते हुए मैं उच्चाधिकारी को निर्देशानुसार मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ आप लोगों की पीड़ा समझने के लिए, आपकी बात समझने के लिए और उच्च स्तर तक पहुँचाने के लिए। तो देखिए ये थे हमारे साथ छात्र नेता मनोज मीणा भी मौजूद है। मनोज क्या कहेंगे आप? तमाम जो स्टूडेंट्स हैं इनका अनशन है वो जो है वो तुड़वाया गया है, स्टूडेंट्स की जो आंखों के अंदर जो है वो पीड़ा है वो देखी जा सकती है, क्या कहेंगे मनोज? सरकार के प्रतिनिधियों से आपकी बात हुई, आज आप गृह राज्य मंत्री से भी मिले, क्या आश्वासन दिया है? सबने कहा आपका काम कराएंगे, लेकिन हमारा काम कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सरकार कर नहीं रही। और आज ये अधिकारी पहुंचे वार्ता के लिए, सरकार को हमारी मांग माननी चाहिए, जायज मांग है। और सरकार अगर हमारे साथ धोखा करती है, अगर हमारे साथ अधिकारी धोखा करते हैं
तो फिर विरोध के लिए तैयार रहे। 3 साल बाद ये भी युवा सरकार को सबक सिखा देंगे, क्योंकि हमारी न्याय संगत मांग है। फर्स्ट ग्रेड से नेट यूजी से एग्जाम टकरा रहा है सर, हम न्याय संगत मांग के लिए बैठे। युवा साहू जी कह रहे हैं इस धरने कोचिंग वाले करा रहे, कोचिंग वाले कहाँ हैं? हम तो यहाँ सब बच्चे हैं। सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट सहमत नजर आ रहे हैं आपको? क्या लगता है कुछ स्टूडेंट्स जो धरना खत्म लेकर असहमत नजर आ रहे हैं? मनोज, नहीं वो ऐसा नहीं है, हम कह रहे हैं कि अनशन खत्म करा रहे, धरना जारी रहेगा। तो मनोज मीना ये हमारे साथ छात्र नेता है, इन्होंने कहा है कि जो धरना है वो जारी रहेगा। जो स्टूडेंट आमरण अनशन के ऊपर बैठे हुए थे उनका जो है धरना खत्म कराया गया है। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है। क्या आपका नाम है? सरकार से क्या आपकी बात हुई? क्या कहेंगे? इस आमरण अनशन आपने खत्म कर दिया है? मेरा नाम भूपेंद्र मीना है। सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं और ये तो सरकार का रवैया शुरू से रहा है। ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी कोई काम की नहीं होती सरकारें। ये सिर्फ अपनी रोटियां सेकती हैं, चुनावों के टाइम पर झूठे वादे करते हैं। चाहे भूख इंसान चाहे स्टूडेंट भूखा प्यासा मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हमारी संवैधानिक मांग थी कम से कम उनको तो इनको सुनना चाहिए था और जो लीगल एक्शन था उनको करना चाहिए था। संवैधानिक चीजों को तो संवैधानिक तरीके से हम यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में पड़े हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इन स्टूडेंट्स की जो मांग थी वो सरकार तक पहुंची है, सरकार विचार कर रही है। उसके बाद में आपने जो आमरण अनशन है वो तोड़ा है। सरकार तो पुलिस आई है, लेकिन पुलिस हमारी बातों को लेके आई है, लेकिन हम पिछले 1 महीने से सरकार के कानों में जाके ऑफिसों में जाके 2-2 3-3 घंटे वहां पे बैठ करके इंतजार करके हम हमारी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन आया नहीं है। देखते हैं शाम तक की बोला है सरकार ने, क्या होता है शाम तक बात देखते हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पॉजिटिव निर्णय हुआ, क्या कहेंगे आप? मैं आश्वासन तो आरएस वालों को भी दिया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आश्वासन देने से नहीं, प्रेस नोट रिलीज करे और हमें उससे संतुष्टि होगी। अदरवाइज हमारा लड़कियां तो अनशन खत्म करने से मना कर रही है। बाकी क्या कहेंगे आप? ये आंखों के अंदर जो पीड़ा है क्या कहती है? देखिए, हम 9 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 7 दिन हमको भूख हड़ताल पे हो गए, लेकिन आज आए हमसे बात करने, इतने दिन कोई भी नहीं आया। हमने सब जगह गए, मदन राठौड़ जी के पास में गए, सीएम भजन लाल सरकार उनके पास में गए, सीएम के पास में गए, उनसे बात की। हम सब जगह से हमको आश्वासन मिला, उन्होंने सभी तरह जगह से हमको आश्वासन मिला, लेकिन हमें कोई ऐसा नहीं कि यहाँ आवे हमको बोले कि देखो अब आपने आमरण अनशन है वो खत्म कर दिया है। देखो हम ख़त्म तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको आश्वासन नहीं मिल रहा है। हमको ये नहीं बताया जा रहा है कि होगा नहीं होगा, क्योंकि पहले बता देना चाहिए था। हम लोग यहाँ बैठते नहीं है, मांगे माननी चाहिए, हमारी बिल्कुल जायज़ मांगे है, बिल्कुल हमारी वो नहीं है, हमारी बिल्कुल मांगे जायज़। देखिए, स्टूडेंट्स को अभी भी उम्मीद है कि जो इनकी जो डिमांड्स हैं वो मानी यहाँ पर जाएगी। जो कहा जा सकता है कि जो स्टूडेंट्स जो धरना दे रहे थे, आमरण अनशन के ऊपर बैठे हुए थे, वो आमरण अनशन भले ही खत्म कर दिया है, लेकिन कहा जा सकता है कि जो धरना है वो लगातार स्टूडेंट्स का जारी है। बट उनका एग्जाम डेट से पहले का रिजल्ट होना चाहिए। और क्या नाम है हमारा रिजल्ट एमबीएस यूनिवर्सिटी हमारा रिजल्ट और इस एग्जाम में आगे एडमिट कार्ड आ रहा है। तमाम स्टूडेंट्स की जो पीड़ा है वो पुलिस अधिकारियों से 1-to-1 लगातार संवाद कर रहे हैं। उनके जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर जो डीवाईएसपी ललित शर्मा हैं वो एक एक स्टूडेंट्स की जो बात है वो सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र जो जीवन काल है वो मैंने भी देखा है, उच्च अधिकारियों से मुझे जो निर्देश मिला है वो उसकी पालना मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। छात्रों के बीच में और पुलिस अधिकारियों के बीच में बात हुई है, वो है छात्रों की जो बात है वो सरकार तक पहुंचा दी गई है, सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। ये कहना है जो पुलिस अधिकारी हैं ललित शर्मा उनका। अभी भी जो स्टूडेंट है, हालांकि जो प्रदर्शन है वो उनका लगातार वो ये कह रहे हैं कि उनका जो जारी है यहाँ पर रहने वाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तमाम स्टूडेंट्स की जो शिकायत है, जो पीड़ा है, वो यहाँ पर देखी जा सकती है। हमारे साथ कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं। आप भी धरने के ऊपर बैठी थी, किस तरीके की पीड़ा है? न्यूज़
बताएं। मदन राठौड़ जी ने हमें आश्वासन दिया है ना, हम चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने बोला कि आप लोग अनशन मत करना, धरना मत देना, हमने नहीं किया। लेकिन अब वो कहाँ है मदन राठौड़ जी? अब हमारी बातें कहाँ? या तो आश्वासन देते नहीं, हमें 10 दिन खराब हुए इस चक्कर में, धरनों के चक्कर में। अब तो हमारे वो 10 दिन भी गए हैं। देखिए पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, छात्रों ने आपकी जो बात है बड़े सम्मान से सुनी। आपने कहा कि मैंने छात्र जीवन काल देखा है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, छात्र जीवन बड़ा कठोर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपके समय के अनुसार अलग अलग मांगे हैं जो समकालीन परिप्रेक्ष्य में उनका मंथन किया जा रहा है। इनकी जो डिमांड्स हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, वो ज्ञापन के रूप में हर लेवल पर, हर स्तर पर पहुंच गई है और उस संबंध में विचार किया जा रहा है। क्या उम्मीद की जाए इन जो छात्रों का जो परीक्षा स्थगित को लेकर ये आंदोलन कर रहे थे, सरकार उसके ऊपर विचार करेगी? ये सरकार के स्तर का मामला है, बात पहुंचा दी गई है। तो बिल्कुल देखिए कि सरकार के स्तर का मामला है, आरपीएससी को इस पूरे मामले के अंदर निर्णय लेना है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, जो तमाम जो छात्र कहा जा सकता है कि आमरण अनशन के ऊपर बैठे थे, वो आमरण अनशन है, वो उनका आमरण अनशन जो तुड़वाया गया है। क्या कहेंगे आप? जी सर बताइए। क्या कहेंगे सर? स्थिति भी ये बना रखी है सरकार ने कि सरकार को सरकार चलाना नहीं आता है। सरकार ने 3 एग्जाम, जो सरकार राजस्थान गवर्नमेंट है उसने फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम भी उससे ड्यूरेशन में करवा दिए, बीएड के फाइनल ईयर के एग्जाम भी उससे ड्यूरेशन में करवा दिए। सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो डबल इंजन की सरकार जो बोलते हैं, वो भी एग्जाम उससे ड्यूरेशन में। किस बात की डबल इंजन की सरकार है ये, जो सरकार को सरकार चलाना नहीं आता? लेकिन अब तो आपकी जो सरकार के प्रतिनिधियों से बात हुई है, सरकार ने आश्वासन दिया है, आपने जो का आमरण अनशन है वो तोड़ दिया है। इससे पहले भी बातें हुई थी, जब आरएएस मेंस के एग्जाम के लेकर ये बातें कर रहे थे, उन्होंने मंत्रियों ने अपने बयान दे दिए। वो बयानों की कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। किसकी सुने हम? आपने सहमति जताई है उसके ऊपर, आमरण अनशन है वो खत्म कर दिया है। सर, हम अपनी बातों को लेकर अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करने को हम तैयार हैं, आतुर हैं। सरकार समय रहते चेत जाए, वरना सरकार को खामियाजा उठाना भारी पड़ जाएगा। कहेंगे आप? सर, हमारी मांगे वाजिब है एकदम। आप बताओ, हमारी मांगे गलत हो तो हम उठ के चल जाएंगे। एक बात बताओ सर, यूपीएससी अपना कैलेंडर जारी करता है तो उसके एक भी एग्जाम क्रैश नहीं होती। हमारे आरपीएससी में सारे एग्जाम में क्रैश हो, 4 एग्जाम में क्रैश हो रही है। एक बात बताओ सर, ऑपरेशन सिंदूर आया, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से यूनिवर्सिटी की बीएड के एग्जाम में सारी पोस्टपोन्ड हो गई। उस वजह से बच्चों के रिजल्ट नहीं आ रहे, वो बाहर हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर में तो बड़ी बड़ी वो कैंडल मार्च निकाला था, तो आज युवाओं की मिलों ने दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो अभी महेश नगर जो पार्क है उसके अंदर मौजूद हैं। इन स्टूडेंट्स की जो डिमांड है कि ये जो पेपर है 23 जो जून को होने वाला है वो निरस्त हुए। हमारे साथ बालिकाएं भी मौजूद है, क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमको 8-9 दिन हो गए यहाँ पे हमारी भाई बहनें अनशन पे बैठे हैं, भूखे। सरकार समझ में नहीं आ रही कि आखिर सिस्टम में चल क्या रहा है। पहली बार नहीं हो रहा ऐसा कि भाई, पहले भी हुआ है कि और राज्यों की सरकारों ने भी एग्जाम पोस्टपोन किए, हरियाणा में भी कर दिया है, यूपी में भी कर दिया है, लेकिन राजस्थान में सिस्टम के अंदर समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ना आरपीएससी कुछ करने को तैयार है, ना हमारी राज्य सरकार करने को तैयार है। हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारी एग्जाम पोस्टपोन की जाए। सरकार के प्रतिनिधि आए, आप लोगों से बात हुई, आपके जो सवाल थे उनका जवाब दिया, क्या कहेंगी कि जो आमरण अनशन है वो तुड़वा दिया गया है? सर, अनशन तोड़वाने से वो थोड़ी ना हो जाएगा। उन्होंने ऐसे आश्वासन दे दिया तो हमको आश्वासन नहीं चाहिए, उनको वो मतलब लिखित में लेके आते हैं यहाँ पे। और क्या मतलब गवर्नमेंट में और कोई है ही नहीं क्या? ये पुलिस प्रशासन के अलावा और कोई नहीं है। आप लोगों ने सहमति दी है? सर, अब वो क्या करे, वो तो पता नहीं क्या ही चाहते हैं। सरकार सुन ही नहीं रही हमारी, पता नहीं क्या करना चाहती है, या फिर उनको खुद को चलाना नहीं आता सरकार की, भाई कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते हैं। साफ दिख रहा है कि सिस्टम का फेलियर हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सिस्टम फेल है। सरकार के अंडर में कुछ भी, ना आरपीएससी काम कर रही है, ना आला अधिकारी काम कर रहे हैं। सिस्टम बिल्कुल भ्रष्ट है एकदम। पता नहीं क्या सिस्टम में अंदर क्या गड़बड़ है, समझ में नहीं आ रहा कि सीटें बिक चुकी है, फर्जीवाड़ा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। देखिए, ये तमाम स्टूडेंट्स इनका आरोप है, क्या कहेंगी आप जिस मुद्दे को लेकर बैठी हुई है? किस तरीके की आपकी पीड़ा है? मेरे को तो ऐसा लगता है आरएस वालों को जैसे झूठी गोली दी है ना, वैसे ही हमको दे दी। लेटर लाना चाहिए था पोस्टपोन का, या तो सीटें बिक गई। हर बार पेपर अक्टूबर में होता है, मतलब ऐसा क्या हुआ जो जून में करवाया है पेपर? इनका सिस्टम ही खराब है। स्टूडेंट की पीड़ा है, बखूबी समझती हैं। सरकार से क्या आग्रह करेंगी? कब से आप पढ़ाई कर रही हैं, किस तरीके से कोचिंग हुआ है, बड़ी उम्मीद के साथ कर रही हैं? घर वाले भी ऐसे बोल रहे हैं, भाई सबके घर वालों को उम्मीदें रहती है। ऐसे फाइनल ईयर वालों को अलाउ कर दिया, पर अब कुछ ही नहीं है, बस ऐसे कर रहे हैं। मतलब अगली बार आएगी नहीं बीजेपी अगर ऐसा हुआ ना, तो मैं तो मेरे घर वालों को वोट देने दूं ना, किसी को नहीं देने दूं।
तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो कहा जा सकता है कि जो फर्स्ट ग्रेड जो पेपर है उसे निरस्त करने की मांग को लेकर यहाँ पर जो है धरना ये दे रहे हैं। तस्वीरें जो देखी यहाँ पर जा सकती है कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो इस वक्त यहाँ पर जो हैं वो मौजूद हैं। नारेबाजी यहाँ पर करने हैं, जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जो है वो लगातार जो है देखा जा सकता है।